साथियों सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम लेकर के आए हैं सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय। क्योंकि कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर साहित्यिक परिचय पढ़ा दीजिए, तो हमने इनका काव्य रचना जो इनकी है, जो नौका विहार है और बापू के प्रति, और जो इनकी एक रचना और है नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, मैंने तीनों काव्य रचनाएं दोस्तों आपको बना करके पीडीएफ अपलोड कर दिया है। और आज हम साहित्यिक परिचय इसी प्रकार से आपको दोस्तों कम शब्दों में साहित्यिक परिचय, जन्म जन्म मृत्यु पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, संक्षेप में लिख देना है, ज्यादा फोकस आपको साहित्यिक परिचय पर करना है। ऐसे एरो लगा करके या फिर स्टार बना करके जैसे ही भी आप लिखना चाहते हैं। अभी मैंने 6-7 पेज आपको लिखा है, ठीक है। 6-7 पेज मैंने साहित्यिक परिचय आपको दोस्तों बहुत ही, इसको मैंने पॉइंट में लिखा है। इस पॉइंट को आप शॉर्ट स्केल ले लीजिए या फिर जैसे अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रसाद, क्योंकि प्रसाद तो छायावाद के प्रवर्तक हैं, उन्नायक हैं, जन्मदाता हैं। तो जो हमारे पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा हैं, यही हमारे छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। देख लीजिए, पंत जी छायावाद युग के महान कवियों में से इनकी एक गणना की जाती है, अर्थात पंत जी छायावादी युग के महान कवि के रूप में इनकी गणना की जाती है। पंत जी का अधिकांश काव्य प्रकृति चित्र पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसको, पंत जी को। इनका जो अधिकांश काव्य है वो प्रकृति चित्र पर आधारित है। आपका एक पॉइंट दोस्तों यही हो गया, एक पॉइंट आपका यही हो गया। और पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी हैं। नोट कर लीजिएगा, मैंने जो जो पॉइंट आपको लिखा है दोस्तों, ये पॉइंट है। ये पॉइंट अगर परीक्षक की निगाह में पड़ गया तो आपको पूरे 5 के 5 अंक तुरंत दे देगा, ठीक है। पंत केवल क्या है? पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, अर्थात जो शब्द की शिल्प कला हम उसमें तो अग्रतर है ही, मतलब अग्रणी है ही, साथ ही या अपनी कविताओं में भाव शिल्पी भी माने जाते हैं। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसीलिए पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं दोस्तों। इसको मैंने पॉइंट में लिखा है, ठीक है, इतिहास भूगोल की तरह नहीं लिखा है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में। कब हुआ था? 1900, ठीक है, 1900 के आसपास हुआ था। फिर तो अपना देख लेना। और इस प्रकार से मैंने दोस्तों 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ बना दिया। अब हम चलते हैं आगे। बिल्कुल, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, मैं किनारे हो गया हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने बनाया है, पंत जी की जो पहली कविता है, ठीक है, वो है गिरजे का घंटा घर। बहुत बेहतरीन लाइन दोस्तों मैंने जो आपके लिए बनाया है। और कब लिखा था? 1916 में। पंत जी की जो पहली कविता है गिरजे का घंटा, कब लिखा था? 1916 में। इसके अलावा पंत की जो अंतिम काव्य रचना है वह है गुंजन, ठीक है। पंत जी की अंतिम काव्य रचना क्या है? गुंजन है। और युगांत से छायावादी युग का अंत भी माना जाता है। एक पॉइंट दोस्तों यह भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको आगे नोट कर देता हूँ। जो इनकी रचना युगांत है, युगांत से छायावादी जो है युग का अंत माना जाता है दोस्तों। और इसके बाद इनका जो है चितंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसको? पंत जी को चितंबरा, ठीक है, ये चितंबरा पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इसके बाद इनको कला और बूढ़ा चांद पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनको लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के द्वारा भी इनको मिला था। और इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया था। अर्थात दोस्तों भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से इनको क्या किया? विभूषित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ भी आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ बना दिया है एरो लगा करके दोस्तों। अगर इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। युगांत रचना के बाद पंत के काव्य विकास का एक युग ही समाप्त हो जाता है मेरे दोस्तों। जैसे मैंने भी इसके पहले चर्चा कर रहा था कि जो इनकी युगांत रचना है, ठीक है, जो उनकी क्या है? युगांत रचना है, ठीक है। युगांत रचना जो इनकी है, यहाँ देखिए, पंत की अंतिम काव्य रचना गुंजन है, नोट करना। पंत की अंतिम काव्य रचना गुंजन है, लेकिन युगांत रचना के बाद पंत के काव्य के विकास क्रम का युग समाप्त हो जाता है दोस्तों। मैंने इसको पॉइंट में लिखा है। इसी प्रकार से आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करना, इतिहास भूगोल की तरह मत लिखना कि जल्दी से पेजवा भर दो, नंबर हमको मिल जाएगा मेरे प्यारे। अगला इन्होंने अपने रूपाभ नामक पत्रिका, नोट करना,
ये पंत की रूपाप पत्रिका है। पंत की पत्रिका कौन सा रूपाप, इसको भी नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ सकता है दोस्तों। इनकी कौन सी पत्रिका है, रूपाप। रूपाप नामक पत्रिका का प्रकाशन 1938 कहाँ से किया था, प्रयागराज से। और लोकायतन में 7 सर्ग हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो लोकायतन पर इनको क्या मिला था, लोकायतन पर इनको मिला था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, तो उसमें कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं। पंत गंगा को नायिका के रूप में चित्रित करते हैं, जो इन्होंने कालाकाकर प्रतापगढ़ में नौका विहार का सुंदर और विशद वर्णन किया है। ठीक है, उसी लिए पंत गंगा को नायिका के रूप में चित्रित करते हैं दोस्तों। इसको भी ऐसे, इसीलिए मैंने बुक से अच्छे अच्छे पॉइंटों को आपके लिए मैंने ढूंढ करके बनाया है। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, नोट कर लीजिए। मैंने वर्ष डाल दिया है, वर्ष आपको डालना आवश्यक नहीं है, याद कर ले तो ठीक है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, आंसू की बालिका और युगांत। युगांत क्या है, छायावाद, छायावाद का अंत है। ठीक है, छायावाद युग का अंत है। ये छायावाद, छायावाद, छायावाद युग का अंत इस रचना से माना जाता है। इससे युगांत से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम चलते हैं अगले पेज पर। इसी प्रकार से आपको कॉपी पे दर्शाना है। अगला है मुक्त कविता, अर्थात जो मुक्त कविताएं की कौन कौन सी है, देख लेना। यहाँ पर युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, अतिमा है, और इसके बाद जो है उत्तरा है, और इसके बाद रजत शिखर है, वाणी है, पल्लव है, और क्या है, पतझड़ है। पंत की भाषा प्रांजल और साहित्यिक खड़ी बोली है दोस्तों, नोट करना। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, बहुत ही अच्छा मैंने कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं। अगर आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसी प्रकार से 2 बार 3 बार आप इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। अगला यहाँ पर है पंत जी, जहाँ सौंदर्य एवं प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। पंत जी सौंदर्य एवं, जहाँ यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, पंत जी सौंदर्य एवं प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं दोस्तों। अगला हमारा पेज है। ठीक है, आपकी शैली में मधुरता, सरलता, चित्रात्मकता एवं संगीतात्मकता सर्वत्र विद्यमान है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों मैंने आपके लिए बनाया है। अगर इस प्रकार से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, लाइन मैंने भी नोट कर दिया है किताब से, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार। कितना सुंदर विशद वर्णन किया है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। इसीलिए प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। अर्थात प्रकृति का इन्होंने जितना बारीकी से, जितना इन्होंने सूक्ष्म विशद वर्णन किया है, आज तक कोई कवि कर नहीं पाया है दोस्तों। अगला है, हमारे ख्याल से यह अंतिम पेज है हमारा। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, कई बच्चे मांग रहे थे, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं हर एक कवि का साहित्यिक परिचय बना करके अपलोड कर दूंगा, और आप इसको अपने माध्यम से कंठस्थ करने की कोशिश करना दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम भी आप अपना तो ज्ञान बढ़ा ही रहे हैं इस चैनल पर, और अगर हमारा ज्ञान से आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो निश्चित ही आप ग्रहण करिए। धन्यवाद।